हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे। हाइट एंड डिस्टेंस आज प्रयास करते हैं खत्म, है ना, प्रयास करेंगे खत्म होने का। लेकिन एक खत्म यदि हो पाता तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना कल तो खत्म हो ही जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का कल जो है ना 1 त्रिकोण वाली क्वेश्चन पढ़ लिए थे, मतलब एक समकोण त्रिभुज वाला, जिसमें याद होगा आपको बताया था कि इस प्रकार से चल रहा था, है ना, तो इस प्रकार से चल रहा था, ये थीटा दिए हो रहा था, तो हम इस सब का अनुपात निकाल के सीढ़ी लगा रहे थे, है ना। तो वो सारी चीजें कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि किसी भी एक मीनार से, किसी भी एक मीनार या फिर किसी भी एक हाइट से, है ना, किसी दो बिंदु से, है ना, किसी दो बिंदु से जब इसे देखा जाता है, इसे देखा जाता है, मतलब मान लो कि ये वाली यहाँ पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, एक बंदा यहां से देख रहा है, एक बंदा यहां से देख रहा है। पंछी समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी पंछी है जो यहां से कोई लाइन मार रहा है, कोई यहां से मार रहा है, बात समझा। तो यहाँ पे आप देखो, यदि आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगी कि से इसमें दो ट्रायंगल है, कहेंगे सर ये वाली, है ना, ये वाली ट्रायंगल, पहला ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। अब दूसरी यदि हम बात करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। आपको अगर सर दोनों में हम देखें तो ये वाला जो इसका हाइट है, मतलब ये वाला जो लंब जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, है ना, लंब जिसे बोलते हैं, ये मेरा कॉमन चल रहा है। अब इसी में क्या करेगा कि यहाँ पे ये से मूल्यांकन कोण बोलते हैं, ये वाली एंगल जो है ना आपको दे रखेगा। जैसे मान लो ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री दिया रहेगा, ये 60 डिग्री दिया रहेगा, और कभी कभी ये 30 डिग्री दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस 60 डिग्री के अनुसार इसका रेशियो लिखना पड़ेगा। रेशियो लिखने को हम सिखा देंगे, फिर इस 30 डिग्री के अनुसार से हम आपको रेशियो लिखने सिखाएंगे। जैसे मेरा कहने का अर्थ है कि यदि हम यहाँ पे ये 60 डिग्री को लेकर चलेंगे तो tan 60 का होता है, tan 60 जो हम इस्तेमाल करते हैं, कल भी हम सिखाए थे, आज भी सिखा रहे हैं, √3/1, √3/1। तो कहेंगे सर ये मेरा √3 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत कौन, जब हम इस एंगल से इस्तेमाल कर रहे हैं तब ये वाला एंगल, मतलब ये छोटा वाला जो ट्रायंगल इस्तेमाल किए उसमें ये एंगल इस्तेमाल किए, तो उस कंडीशन के अनुसार से कहेंगे सर ये √3 और ये कितना होगा, 1 होगा। इसका रेशियो चल रहा है, अनुपात चल रहा है। चीजें क्लियर हो रही ना। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल से, इस एंगल से, सॉरी, इस एंगल से हम बात करेंगे, तो इस एंगल से हम बात करेंगे तो इस एंगल से कहेंगे सर tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो कहेंगे सर 1 आपका होगा, तो 1 होगा आपका लंब, ये वाला पूरा ये 1 होगा, ये पूरा क्या होगा, 1 होगा। और ये हम बात करते हैं ये पूरा, तो ये पूरा कितना होगा, √3 होगा। चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहां से जब हम 60 इस्तेमाल किए तो ये √3 और ये 1 आया है, लेकिन वही चीज यहां से इस्तेमाल किए तो ये कितना, 1 दिया है और ये कितना दिया है, 3 दिया है। तो आपको इतनी सी चीजें तो नॉलेज है ना, इतनी सी चीज पता होगी, या फिर इतनी सी चीजें आपको दिख रही होगी कि जब हम ये एंगल यूज किए थे तो ये एंगल इसको क्या बोला था, ये बोल रहा था कि भाई ये √3 है, लेकिन जब हम ये वाला एंगल इस्तेमाल किए तो ये बताओ कितना बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि सर ये 1 है। कितना बोल रहा है कि ये 1 है। अब बोलो, ये कह रहा है √3 और ये कितना कह रहा है कि सर 1। अब आप बताओ, कोई एक निश्चित हाइट है, एक निश्चित हाइट है, उसे क्या दो तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मान लो इस पेन, ये एक आपका एक स्केच पेन है, जैसे इसकी एक लंबाई मान लेते जैसे 1/2 मीटर है, सॉरी 1/2 फीट है ना। यदि इसे हम 1/2 फीट मान लेते हैं या फिर 6 इंच मान लेते हैं, यदि हम इसे 6 इंच मान लेते हैं तो क्या कोई बंदा यदि इसकी हाइट यदि 6 इंच है तो कोई बंदा इसे कह देगा कि ये 5 इंच का है, ये 1 फीट का है। यदि ये 6 इंच का है तो ये 6 इंच का होगा। ये जिसे मान लो यदि ये स्केच बोर्ड है ना, यदि इस स्केच बोर्ड की चौड़ाई 4 फीट है तो ये हमेशा 4 फीट रहेगा, कोई इसे 5 फीट नहीं बोलेगा, कोई किसी को 5 फीट बोलने से 5 फीट होने वाला भी नहीं है। बात में आ रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये कि एक ये वाला एंगल इसे क्या बोला ये √3 है, लेकिन ये वाला एंगल बोलता है ये कि भाई 1 है,
इसका मतलब कि यदि ये दोनों अपने आप में सही है तो ये दोनों तो सिमिलर होना चाहिए ना जी, यानी √3 इसे भी होना चाहिए, फिर एक ही इसे होना चाहिए। तो हम करते क्या है कि इसे हम √3 बना लेते हैं, तो कहेंगे सर √3 बना, √3 से गुना करेंगे, और ये कहेंगे सर इस एंगल वाले में हम √3 से मल्टीप्लाई किए, इस वाले एंगल में हम क्या किए हैं √3 से मल्टीप्लाई किए, तो कहेंगे सर ये वाला इसका रेशियो चलेगा सर, ये √3 नीचे चल रहा है, तो इसमें भी कहेंगे सर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा ये कितना होगा जी 3 हो जाएगा। यानी हम सिंपली से मेरा कहने का अर्थ है, देखो ब्लैक से प्रॉपर लिख दें, तो कहेंगे सर यदि हम कहेंगे सर ये इसका रेशियो बात करें तो कहेंगे सर इसका रेशियो ये √3 होगा सर, तो ये सर 1 होगा सर, और यहां से यहाँ कितना होगा, तो यहां से यहाँ कहेंगे सर 3 होगा। चीज समझ आई कि नहीं आई, यही चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना होगा। फिर से हम मिटा के लिखेंगे, हड़बड़ाइए नहीं कि सर मिटा रहे हैं। ठहरे हुए पानी में कंकर नमा सावरे, मन में हलचल सी मच जाएगी फावरी हो। आओ आते हैं, जैसे मान लो इस प्रकार से चल रहा है, क्लियर है ना। अभी जो हम लिखाए थे देखते कितने प्रकार की बन सकती है, बनने का तो बहुत प्रकार होगा जी, जितना आप एंगल जानते हो। अब यहाँ पे जैसे ये 60 डिग्री लिया है और यहाँ 30 डिग्री लिया है, तो उस कंडीशन में बताया था कि इसके अनुसार से ये क्या होगा, ये √3 होगा, तो यहां से यहाँ 1 होगा, लेकिन यहां से यहाँ क्या चलेगा जी 3 चलेगा, पहली केस। दूसरी केस में आते हैं, आइए दूसरी केस में, ये दूसरी केस है, जिसे मान लो अब ये क्या है कि यदि ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो उस केस में क्या चलेगा, तो कहेंगे सर उस केस में क्या चलेगा, हम कहेंगे तो कहेंगे सर ये बताओ इसके हिसाब से क्या चलेगा, तो इसके हिसाब से कहेंगे सर ये जो चलेगा ये 1 चलेगा यहां से यहाँ, और यहां से कितना चलेगा, कहेंगे √3 चलेगा, √3 चलेगा। लेकिन इस 45 के अनुसार से तो कहेंगे सर 45 तो आपका 1 होता है, 10 पे 10 का वैल्यू 1 का मतलब सर 1:1 यानी 1/1, यानी जो यहां से यहां की हाइट होगा वही यहां से यहां का हाइट होगा, मतलब यहां से यहां का हाइट क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है, तो यहां से यहां हाइट भी क्या, यहां से यहां की लेंथ क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। यानी कहेंगे सर यदि 45-30 चल रहा है तो ये 1, यहां से यहां 1 और यहां से कितना √3, बहुत आसान है। एक और समझा देते हैं थोड़ा सा, फिर उसका जैसे क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ी सी इस प्रकार से। अब ये है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरी यदि हम बात करते हैं कि कुछ भी ले चल सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे 30 डिग्री यदि आया, नहीं 60, अब 45 यहाँ पे चलते हैं 60 और 45, क्योंकि देखो 60-30 हो गया, 45-30 हो गया, तो अब 60-45 बचा है ना, 60-45 बचा हुआ, तो कहेंगे सर अब इस 60 के अनुसार से बताइए कितना होगा, तो कहेंगे सर ये √3 होगा, और यहां से यहां का हाइट 1। अब ये 45 का मतलब क्या है, तो कहेंगे सर सिमिलर रेशियो चलता है, यानी 1:1, यानी 1:1 मतलब जो हाइट ये है वही सर रहेगा यहां से यहां भी, तो कहेंगे यहां से यहां कितना है √3 है, यहां से यहां भी कितना होगा √3। बस यही तीनों आपको थोड़ी सी जहन में रखनी होगी, जहनी मतलब ध्यान में रखना होगा, बाकी तो छक्का चौका मारते रहेंगे, तहलका मचा देंगे, धूम मचा देंगे, धूम धड़ाका होते रहेगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे रहा, नहीं आया अभी तक, अच्छा मिटाने तो आ जाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, अरे करने गया, अरे भंगला हवा कोढ़िया करफुट्टा। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कि जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, कह रहा है कि इस प्रकार से एक मीनार है, एक आदमी यहां खड़ा है, और कह रहा है इससे जो है ना इसका शीर्ष का जो है उन्नयन कोण, इसका शीर्ष का जो है उन्नयन कोण
कितना बोल रहा है जी? तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। क्लियर है? अब कह रहा है कि वह मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ती है कि मीनार का पाया उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी उसी सीधी रेखा में है। उसकी अंतिम स्थिति से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर तक चली है? मतलब ये मीनार की ओर आया है, तो मीनार के ओर आया है तो ऐसे आया है, अब यहां पे खड़ा हो गया है, तब यहां पे देखा है कि इस 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। और इसकी हाइट बोल रहा है 78। इसकी हाइट कितना बता रहा है? इसकी हाइट जो बता रहा है वो कह रहा है 78 फीट है, फीट है। तो आपको बताना है, कह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी प्रारंभिक स्थिति ये था, वहां से ही कितना दूर पे चला, मतलब यहां से यहां का लेंथ पूछ रहा है। अभी तुरंत बताए थे कि सर ये जब हो तो सर ये √3, ये 1, तो यहां से यहां कितना? 3। यहां से यहां कितना? 3। तो कहा ये हाइट कितनी बोल रही है? कह रहा सर 78 है। तो 78 को हम इससे भाग देते हैं। क्लियर है? अब हमको निकालना कि भाई कितना चला है। तो कहेंगे सर यहां से यहां 3 है, यहां से यहां सर 1 है, तो यहां से यहां तो चला होगा, तो वो 2 ही चला होगा ना, तो उससे हम गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अब यहां से √3 से आप गुना कर लो। 8 7 15, ये 13 6 78, 26 3 78, यानी 26 √3 टाइम्स कट जाएगा, यानी 26 दूनी 52 √3 फीट ही चला है बंदा। ये आपका उत्तर है, कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। ये लो तुम्हारे चरणों में है, नहीं तुम्हारे चरणों में कैसे चल जाएगा रे? ये स्केच बोर्ड पे रहा। कह रहा है कि मिटाने में बड़ी दिक्कत होता है, ये वाली ठंडी लगता है, मार देता है कभी कभी, नहीं बोले ठंडी में नहीं, एकदम चिपक के रहता है, छोड़ने का दिल नहीं करता, उसी चिपक गया है ना। लेकिन हम बड़ी कसैया हैं रे, चिपकल रहने देने वाले नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन अगला देख लो। कह रहा है कि एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी, भूतल मतलब जमीन पर है ना, भूतल पर खड़ी एक महिला आरंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। कह रहा है कि वह टावर की स्थिति से सीधे रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि वह अंतिम स्थिति में टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो है ना, तो परिवर्तित दूरी क्या होगी? क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। एक टावर इससे खड़ा है, यहां पे एगो जन्नी खड़ा थी, है ना, क्लियर है। और कह रहा है इसका कितना डिग्री था? 60 डिग्री था। अब कह रहा है कि यहां से वो जो है ना जाना स्टार्ट करती है, उठ पुट के, है ना। जब उठ पुट के जाना स्टार्ट करती है तो जब कुछ दूर जाती है तो उलट के देखती है, तो देख पाती है कि भाई यहां से जो है ना इसका 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। कितना डिग्री का उन्नयन कोण है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो वही पूछ रहा है कि भाई वो कितना दूर चली है, मतलब कितना उसका डिस्टेंस, परिवर्तित डिस्टेंस बताना, मतलब कितना दूरी चला है। तो आपको पता है यही वाला बताया ना अभी कि ये √3, तो ये 1, तो यहां से यहां कितना? 3। कह रहा है इसकी हाइट जो दे रखा है, इसकी जो हाइट है वो हाइट कह रहा है कि 43.5 है ना। तो कहोगे से 43 ये हाइट है, तो इसको क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको निकालना क्या है? तो कहेंगे सर यहां से यहां है ना, यहां से यहां का दूरी, तो यहां से यहां कितना? 3 है, यहां से यहां 1 है, तो यहां से यहां कितना? 2। कहेंगे सर ये हटाइए तो सर नीचे आ जाएगा 10। 5 से काट लेते हैं भाई। जैसे 5 से काटोगे तो 8 पचे 40, 7 पचे 35, √3 से काट लो। 87 से यदि काटोगे तो पहले ये बताओ 29 या 87,
यानी 29√3 हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा ना? आना भी चाहिए, क्यों नहीं आए भाई, हम जब साथ में हैं तो, है ना? आ रहा है फूलों की दोस्ती करने का टाइम, है ना? फूल फेंक फेंक के मारने का टाइम। फूल फेंक के मत मारना यार किसी को, है ना? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक टावर के शीर्ष से भूमि तक स्थित एक बिंदु एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा पद टावर के पद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु X तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है बिंदु A से टावर कितनी दूर है ना? बिंदु A से टावर कितनी दूर पे? बड़ी आसान क्वेश्चन है। देखो ये वाला एक टावर है, एक टावर है। कह रहा है यहां पे जो है ना एक बिंदु A था भाई, चलो इस बिंदु का नाम हम भी दे दिए, ठीक। कहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण कितना था? तो स्टार्टिंग में था ये आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री था? 30 डिग्री। कह रहा है कि टावर की पद की ओर चलता है 20 मीटर, मतलब यहां पे आ गया 20 मीटर, यानी यहां से यहां लेंथ है 20 मीटर। तो कह रहा है जब 20 मीटर आता है, यानी B मान लेते इसको, तो कह रहा है यहां पे जो इसका हो जाता है ये 60 डिग्री हो जाता है ना? कुछ सुनाओ तुम सब भी यार, कमेंट करके कुछ लिखो, है ना, ताकि अगले वीडियो में कुछ बोले। चलो ये 60 डिग्री है, तो इसका तो रेशो प्राइज, ये इसका रेशो प्राइज हो गया ना √3, ये 1 और ये कितना 3। तो कह रहा है कि A से टावर की दूरी क्या? तो मतलब A से टावर मतलब यहां से यहां की दूरी पूछा है। वैसे यहां से यहां का तो दूरी दे रखा है, कह रहे हैं यहां से यहां दूरी दे रखा, कह रहा है कि सर 20 है। कितना दे रखा है? 20 है ना? और यहां से यहां बताओ कितना है? तो 2 है सर। निकालना यहां से यहां का दूरी, तो 3 से गुना कर लेते हैं। इसमें कोई भी चीजें यदि निकालने के लिए बोले ना, आराम से निकाल सकते, तो कुछ भी। जैसे मान लो तुमसे पूछता कि यहां से यहां का दूरी कितना, तो 1 से गुना करते। यहां से यहां का दूरी तो आराम से सर √3 से गुना करते। कुछ भी पूछता तो आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। बस एक गाना गुनगुनाते रहो, हमू जिंदाबाद हमर सरो जिंदाबाद, है ना? मिटा दें। अरे फगुआ वाला गाना न है, तुम्हारा दिमाग का है ना भटकता है। रे दिमाग को नहीं भटकाओ, बस एक ही चीज, हम हूँ जिंदाबाद हमर सरो जिंदाबाद। आ जाओ देखते हैं अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है। हाँ, अगले प्रश्न बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, देखिए तो। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। 5 मीटर कम हो जाती है, तो बताना है कि तद अनुसार उस खंबे की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये वाला है, एक खंबा है, कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना था? तो पहले था आपका 30 डिग्री, ये नहीं कह रहा है? हाँ, पहले कितना था? 30 डिग्री। और 30 डिग्री से कह रहा है कितना हो जाता है? तो कहता है हो जाता है सर 60 डिग्री। हो जाता है कितना? 60 डिग्री, है ना? तो कह रहा है कि तो खंबे की छाया कह रहा है कितना कम जाता है? तो कह रहा है 5 मीटर कम, मतलब कमेगा। देखो पहले इसी का छाया था, यानी छाया यहां से यहां जा रहा था, छाया इधर से, जैसे मान लो इधर है ना, इधर सूरज भगवान है ना, इधर सूरज भगवान है, तो इधर से जाएगा तो ये खंबा जो है इसका छाया रहेगा, तो इसका छाया पहले यहां से यहां था, है ना? देखता नहीं, पहले दोपहर में जैसे दोपहर होते जाता था हमारा छाया छोटा होते जाता है, तो वही पहले 30 डिग्री का एंगल पे क्लियर कर रहा था। उसके बाद क्या करना किया है? तो कह रहा है ये 60 डिग्री का एंगल हो गया है उन्नयन कोण, है ना? जब 60 डिग्री हो गया है, तो यहां से जो है ये छाया घट के इतना हो गया, तो घटा जो है ये कह रहा है कितना? 5 मीटर घटा है। कितना घटा है? 5 मीटर घटा। तो वैसे इसका तो हम रेशियो सिखा ही चुके हैं आपको, और अभी टोटल क्वेश्चन तो इसी पे आ रहा है। ये √3, तो ये 1, यहां से कितना? 3, तो कह रहा है यही ना घटा है, तो ये घटने का मतलब कितना? तो कहेंगे सर 2 घटा है, ये नहीं घटा है तो 2 घटा है। तो कह रहा है इसकी हाइट बतानी, तो मतलब कितना?
यानी उत्तर हो जाएगा 2.5 रूट अंडर 3, ये मेरा उत्तर चल जाएगा। कुछ नहीं, बस खाली लिखना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक मीनार है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उगनी चाहिए। रे गधा, तुम सब शेयर नहीं करता? अरे जल्दी शेयर करो, जल्दी शेयर करो, वीडियो लाइक करो, जल्दी 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 जल्दी। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। देखो नहीं बताएंगे कि कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के दो बिंदु ए तथा बी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः कितना 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि है ना, तद अनुसार यदि ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में हो और ए बी बराबर कह रहा 48 मीटर, तो मीनार की हाइट बताने की मीनार की हाइट क्या होगी? जैसे यहां पे ये बताइए, ये कह रहा है और ये यहां पे एक जगह ए है और एक जगह तुम्हारा बी है। यहां से इस प्रकार से ऐसे और फिर यहां से इस प्रकार से। ये बोला 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है और ये कितना बोला है 60 डिग्री या 30 डिग्री। ये बोला 30 डिग्री। क्लियर है? ये ए है और ये आपका बी है और ए बी इक्वल कितना बोला है? ए बी इक्वल बोला है 48 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताने कि ये मीनार की हाइट क्या होगी। जान मारे क्वेश्चन ना, ये प्रश्न जान मारे। बताओ, अब तुम कहोगे सर यहां पे सर 15 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। कितना इस्तेमाल करेंगे? 10-15। अब यहां पे थोड़ी सी हालत खराब होने वाली भाई, मेरा भी टाइटा फिश। कोई दिक्कत नहीं रे, बताने जा रहे हैं। अब ये बताओ 90 डिग्री है ना? जब ये 90 डिग्री तो आप सबको पता है कि सर बाकी का एडिशन कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि इसमें दो एंगल बन रहा है। कहेंगे सर ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है और ये समकोण है। तो कहेंगे सर ये दोनों का योगफल तो 90 डिग्री हमेशा होगा, ऐसे नो। तो जब हम ये 15 है तो ये पूरा पूरा कितना होगा? पूरा पूरा। तो कहेंगे सर ये पूरा पूरा सब 75 हो रहा था। कहा रे समझ में आयल कि ना? देखी ये हो गया। अब ये बताओ, अब इस त्रिभुज की बात करते, ये तो बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर लिए थे। अब छोटा ट्रायंगल की बात करते। छोटा ट्रायंगल में अब बताओ ये कितना 30 डिग्री। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये कहेंगे सर 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री हो रहा है, ये पूरा 75 था, तो कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा मेरा 15 डिग्री। कुछ दिखा? कत्ल करने का मन कर रहा है? बस सारा चीज दिखता है, बस देखने का नजरिया बदल लो। आप कहोगे सर ये 15 है, ये भी 15, मतलब कितना? ये वाला जो त्रिभुज है ना सर, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, ये इधर वाला, ये सर समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी यहां जब 48 बोला था, ये जब 48 बोला गया, तो कहें सर ये वाला भी लेंथ से 48 ही होगा, ऐसे ना? क्योंकि सर देखो ये 15 डिग्री है ना, ये भी 15 डिग्री है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि ना? जब ई और ई समान होता है तो ई और ई भुजा बराबर हो जाता है, तो ई और ई भुजा बराबर हो जाएगा। तो ये जब 48, ये यहां से यहां का लेंथ जब 48 बोला है, तो ये भी 48 हो जाएगा। इतनी सी चीज तुमको पता है। जब ये 48 हो जाएगा, तो कहेंगे हमको ये वाली चाहिए, तो इस एंगल में कहेंगे, इस त्रिभुज में, इस एंगल में कहेंगे कि शायद ये 30 डिग्री है। तो सर हम पढ़ चुके सर ये 1 होगा और ये √3 होगा और ये कितना होगा 2 होगा। ये 1, ये √3 और ये कितना 2। और ये 2 को क्या बोला है? बोल, 2 को क्या बोला है? तो 2 को बोला है कितना 48। तो बोलो 1 को कितना बोल देगा 24, यानी इसका जो लेंथ हो जाएगा आपका 24 मीटर।
मीनार की हाइट कितनी? 24। एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत? देख लो अच्छा से, समझ लो, बस आसान थी। कोई 10-15 डिग्री फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे रे गधा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोला है? अगला प्रश्न कहा है, अब एक विमान उड़ा रहे हैं, पायलट आज बनने जा रहे हैं। तुम सभी पायलट बना होगा नहीं? बचपन में आराम से एगो कागज अथी करते थे, मोड़ते थे धाई से। और देखो ना, तुम सबकी शरारत और हम सबकी शरारत, जब बचपन में थे ना, जब मारते थे ना, इधर उधर मारते थे, लेकिन लड़की एक बेंच देने जाके गिरता था वो चटवा जहाजवा, एकदम हवा भरते थे, मारते थे, फुई। चलो आज जो है ना फिर से बनते हैं पायलट। देखो पायलट बनो। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण, यानी विमान उड़ रहा था, कह विमान का उन्नयन कोण कह रहा है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? मतलब यहां पे एक विमान उड़ रहा था, ये विमान उड़ रहा था, और ये मान लो कि ये आपका क्षैतिज मतलब एक पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी पे मान लो कि यहां पे कोई बंदा खड़ा है, तो यहां से जब देखा गया तो इसका उन्नयन कोण कितना, ये उन्नयन कोण कितना था? तो ये था 60 डिग्री। बात में आ रहा ना? ये जहाज है, जहाज हम नहीं बनाएंगे, इसे गोली समझो कि यही जहाज है तुम्हारा। बड़ी जहाज देखा है, बड़ी जहाज बना के उड़ाया है ना, और हम पता नहीं जाने की लिख के उड़ाया है। आओ आगे देखते हैं। तो फिर कह रहा है कि 15 सेकेंड के बाद, यानी आफ्टर 15 सेकेंड ये इधर उड़ रहा है ना, ऐसे जाएगा। तो ये जब भी जाएगा तो पैरेलल जाएगा। क्या जाएगा? पैरेलल। कह रहा है कि आफ्टर 15 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद कह रहा है कि यह कोण कितना डिग्री बन जाता है? तो यह कोण जो है ना, यह कह रहा है कि 30 डिग्री बन जाता है। मतलब कहेंगे सर यहां से उड़ के यहां आ गया है। बात समझा? और यहीं से देखा जा रहा है, यहीं से देखा जा रहा है। और ये कितना बन गया अब? तो ये कह रहा है कि ये बन जाता है 30 डिग्री। मतलब एक कहेंगे सर, एक पहले शुरुआत में जो था ये था, और अब जो है कहेंगे सर यहां से ये है। तो ये जो हाइट, क्योंकि देखो पैरेलल गया ना, पैरेलल गया तो यहां से यहां की हाइट, यहां से यहां की हाइट, तो दोनों समान होगा। जैसे मान लो हम यहां पे चले तो मेरी हाइट हमेशा पैरेलल चल रही है। बात समझा नहीं समझ? तो ये जो पैरेलल चल रहा है, ये इसका पैरेलल यदि चल रहा है तो ये हाइट तो हमेशा इक्वल ना होगा। पैरेलल तो उसी को बोलते हैं कि जब हाइट यदि हर जगह इक्वल होती है ना, मतलब मिनिमम डिस्टेंस एनी वेयर, कहीं भी यदि इक्वल हो तो हम उसी को बोलते हैं कि वो टू लाइन आर पैरेलल। हम उसी को बोलते हैं कि दो लाइन जो है वो आपका पैरेलल है। क्लियर है? चलिए फोकस कीजिएगा। आगे क्या कहा है? और कह रहा है कि यदि विमान की ऊंचाई, यानी विमान की हाइट, मतलब यहां से यहां का हाइट दे रखा है, हाइट कह रहा है कि हाइट दे रखा है 1500√103। तो आपको बताना है कि पहला जो पायलट है वो कितना गति से विमान को उड़ा रहा है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। अब कहोगे सर ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये भी कहेंगे सर एक ट्रायंगल है। अब दोनों में कहोगे सर ये वाली चीज, तो सर यहां से यहां का जो हाइट है वही सेम हाइट यहां भी होगा। तो उस कंडीशन से हम देखो रेड से लिख रहे हैं। अच्छा ये जब 60 से जब बनाओगे तो 60 से कहोगे सर ये √3, ये कितना? √3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 चलेगा। उस कंडीशन, और जब अब ये 30 पे चलते तो ये बड़ा वाला चलोगे तो बड़ा वाला क्या होता है? 30 का मतलब 1/√3। जब 1/√3 लेके चलोगे तो कहोगे सर ये वाला 1 और ये √3। तो मेरे ख्याल से यहां से यहां देखो क्या है, √3 है, तो इसे 1 तो थोड़ा बोल सकता है। यदि इसे भी हम √3 बनाएंगे तो यहां से यहां कितना बन जाएगा? यहां से यहां कहेंगे सर 3। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ आया तो फिर से देख लो। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि यहां पहले जब 30 से बनाएंगे तो ये 1 था, तो यहां से यहां कितना था?
यहाँ से यहाँ √3 था, लेकिन देखो यहाँ से यहाँ का हाइट कितनी √3 है, तो इसको तो हम √3 बोलेंगे, इसीलिए इसमें क्या किया √3 से गुना किया था, तो ये निकल गया। जब इसमें √3 से गुना किया तो √3 इसमें भी गुना होगा, तो ये इसी को हम देखो डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले समझा दिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था। इसको हम फिर से मिटा रहे थोड़ा सा, मज़ा आएगा थोड़ा सा, ज़्यादा लिखा हुआ रहता है थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। देख लो कंप्लेन हमने किया तो तुम सबको थोड़ा सा लाज भी लगता होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझिएगा। तो कह रहा आपको बताना है कि वो पायलट जो है ना, विमान को कितनी स्पीड से उड़ा रहा है, नहीं कितना किलोमीटर प्रति घंटा से या कितना मीटर प्रति सेकंड से उड़ा रहा है, ये आपका मीटर में दिया हुआ है ना। और कह रहा 15 सेकंड में यहां से यहां गया है, तो 15 सेकंड में यहां से यहां गया, तो देख लेते भाई यहां से यहां का डिस्टेंस में कितना चला है। और यहां से यहां के जाने का मतलब है कि सर यहां से यहां पैरेलल गया ना, पैरेलल का मतलब यहां से यहां जो लेंथ होगा वही सेम लेंथ यहां से यहां होगा। तो ये बताओ ये क्या है 1500, यानी ये 1500 √3, ये हाइट दे रखा है और हाइट में कितना 3 बोल रहा है, √3 बोल रहा है। तो कह रहा है यहां से यहां का निकालना, तो वैसे यहां से यहां कितना 3 है, यहां से यहां 1, तो यहां से कितना 2, तो हम 2 से गुना कर लेंगे। तो आनी कहेंगे कि सब 15 सेकंड में 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी 30, आनी कहेंगे सर 15 दूनी 30 यानी 3000 मीटर चला है, कितना सेकंड में 15 सेकंड में। तो बोलो चाल निकालना है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 15 सेकंड में इतना चले तो चाल निकालना है, तो दूरी बटे समय, तो दूरी आपका ये और समय कितना 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। क्लियर है। यदि आपको चाहिए कि सर किलोमीटर पर घंटा चाहिए, तो अब क्या करोगे 18 बटे, ये तो सबको पता है, 18/5 से गुना करते हैं, 15 दूनी 30 हो गया आपका कितना 15 दूनी 30, ये 200 5 से काटोगे तो 200 कितने बार कट जाएगा, 40 बचे 200, 18 चौक दिख रहा है यहाँ तक 72 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, मेरे ख्याल से स्क्रीन शॉट करो जल्दी से ना। चलिए पुराना प्यार होता था, जब दूर लड़की से दूर लड़के को प्यार होता था, तो कहता था कि तुम चंदा मामा देखो, हम भी वही चंदा मामा देख रहे हैं, तुम बादल देख रहे हो वही बादल हम देख रहे हैं, समझो हमारा तुम्हारा मिलन हो गया। तुम्हारे घर से जो नदी गुजर रही है उस नहीं कहता है, उस नदी के पानी से अपना प्यास बुझा लेते हैं। आइए चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है एक सीढ़ी चढ़ोगे ना तो मतलब ससर वो करोगे, ससर गया बच्चा। कह रहा है कि एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस तरह लगाया जाता है कि उसका ऊपरी भाग दीवार के ऊपरी हिस्से से लगा हुआ है ना, से लगे हैं। कह रहा है सीढ़ी के निचले हिस्से की दीवार है ना, कह रहा है सीढ़ी के निचले हिस्से की दीवार से 10 फीट की दूरी पर है और वह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। जब व्यक्ति ऐसे इजी लिखा है, ऐसे होना चाहिए इस पर चढ़ना आरंभ करता है, अब ज्यादा भारी के चढ़ गए होते है ना, जब चढ़ना आरंभ करता है तो सीढ़ी फिसल जाती है। जब सीढ़ी फिसल जाती है बचाओ रे है ना, जब फिसल जाती है तो कह रहा है भूमि है ना, तो कह रहा है तो वो होशियार है तो कहीं अटक गया जाके से, तो कह रहा है सीढ़ी जो है ना अटक जाती है और कह रहा है भूमि, और जब अटकती है तो कह रहा है अब जो है सीढ़ी 30 डिग्री का कोण बना रही है भूमि के साथ। तो आपको बताना है कि सीढ़ी है ना, सीढ़ी ऊपर से कितना फिसली है।
फिसली रे बाबा फिसली, तेरे प्यार में देखो फिसली, है प्यार में देखो फिसली। आओ देखो क्या कह रहा है, जैसे यहां से एक सीढ़ी इस प्रकार से लगा हुआ था, बात समझा, इस प्रकार से लगा हुआ था। जब लगा हुआ था तो ये एंगल कितना बता रहा था, तो कह रहा है ये 60 डिग्री था। कितना डिग्री था, 60 डिग्री। अब क्या है कि अगर आप मोटका आदमी चढ़ा, बात समझा, जब चढ़ा तो ये बंदा जो है ना, ये वाला सिरैया फिसलन था, ये इधर घसक गया। ललका से बनाते हैं, मजा आएगा। मतलब ऐसे हो गया होगा कि मतलब यहां पे आके अटक गया, यहां पे आके अटक गया। तो कह रहा है अब ये जो है ना, अब ये जो है, अब ये 30 डिग्री पे जाके अटक गया है। तो आपको बताना है कि यहां से यहां का लेंथ क्या है, यानी ऊपर से कितना ये सरका है। और इसमें मेरे ख्याल से इसका कुछ ना कुछ यहां पे कितना 10 मीटर था, कितना था, देखो यहां से कह रहा है 10 फीट, यहां से यहां का दूरी कितना दे रखा है, तो कह रहा है यहां से यहां का दूरी दे रखा है 10 फीट। 10 फीट लिख देते हैं, यहां से यहां मान लो नहीं, हाँ चलो यहां लिख देते हैं 10 फीट है। क्लियर है? तू देख, अब बताओ कौन ऐसा एरामेट्रा, कौन ऐसा चीज, कौन लेंथ बराबर, लेंथ चेंज नहीं हो सकता है। तो कोई सा सिरहिया कहियो नहीं चेंज होता, सर का सुताइयो दो चाहे कितना खा रखो, ये कभी चेंज होने वाला है, ये कभी चेंज होगा नहीं। तो तुमको पता है कि सर यदि इसके हिसाब से यदि हम ये बनाते हैं तो कहेंगे सर ये कितना होगा, ये 1 होगा, और यहां से यहां कितना होगा, तो √3 होगा, और √3 होगा तो ये सिरहिया कितना, तो सिरहिया कहेंगे सर 2। अच्छा ये छोटका लंब बताओ, तो छोटका लंब कहोगे सर यहां से यहां कितना, यहां से यहां कितना हाइट, √3, यहां से यहां कितना 1, तो बोलो उस कंडीशन में ये सिरहिया कितना 2। तो देखो सिरहिया तो दोनों में 2 आ रहा है। जब सिरहिया दोनों में 2 आ रहा है, मतलब यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का लेंथ सब ठीक ठाक है, किसी के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझा कि नहीं समझा, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करने। तो कह रहा है यहां से यहां कितना है, कह रहा है 10 फीट है। समझ आ रहा है कि नहीं, फिर से समझो, देखो ये क्या है, कह रहा है ये 30 डिग्री से बनाया है, तो 30 डिग्री से बनाया तो कहोगे सर ये वाला त्रिभुज है ना, तो कहोगे सर उसका निशान जब 30 डिग्री लीजिए तो सर ये 1 होगा, और यहां से यहां का लेंथ कितना होगा, तो सर √3 होगा, यानी यहां से यहां कितना √3। तो ये 1 है, √3 है, तो ये बताओ ये कितना होगा, तो ये कहेंगे सर सिरहिया जो हो जाएगा, मतलब ये कर्ण, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कहेंगे तो 3, इसका स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट कितना 2। क्लियर है ना। अब यहां पे जब करेंगे तो कहेंगे सर ये √60 डिग्री हो रहा है, 60 हो रहा है, इसे √3 बोले, ये 60 डिग्री जब हो रहा है तो इसके अनुसार से क्या, यहां से यहां का लेंथ पूरा होगा √3 होगा, और ये कितना चलता है 1। तो उस कंडीशन में बताओ वही सीढ़ी का लेंथ कितना, तो वही सीढ़ी का लेंथ कहेंगे सर ये √2 और ये 1, तो ये भी तो सर मेरे ख्याल से कहेंगे सर 2 होगा। तो जब सीढ़ी का लेंथ, क्यों सीढ़ी का लेंथ बराबर करना था, और यहाँ पे ऑलरेडी सीढ़ी का लेंथ बराबर हो रहा है, इसका जो पहले ये अपने से जो रूट ले रहा था, यानी इसका रेशियो कितना, जो रेशियो ले रहा था, यानी ये √3 और 1 का रेशियो ले रहा है, और इसके अनुसार से ये 1 √3 का रेशियो ले रहा है, तो इसका अपना बाप का ये सही रेशियो है, इसमें आपको कोई मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है आपको क्या, ये 10 दे रखा है, यहां से यहां का लेंथ, बोले यहां से यहां का लेंथ कितना 1 निकालना आपको क्या है, तो कह रहा है यहां से यहां का लेंथ बताना। इसका मतलब यहां से यहां के लेंथ में यहां से यहां के लेंथ घटा लेते हैं, तो यहां से यहां का लेंथ कितना दिया हुआ है, तो √3 दिया हुआ है, यहां से यहां का लेंथ कितना 1 दिया हुआ है, तो कहें यहां से यहां का लेंथ निकालना है, तो यहां से यहां के लेंथ में से यहां से यहां का लेंथ घटा लेते हैं, यानी √3 में से 1 घटा लेंगे, यही हमारा उत्तर हो गया। आपको पता है कि भाई इसका जो है इसका एक मान होता है √3 का 1.732, ऐसे कुछ होता है और आगे भी होता है ना। और -1 करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, कहोगे सर 10 गुना 1 घटाओगे तो 0.732 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, वैसे 782 यहीं तक लिखते हैं, है ना। तो जब गुना करो तो आपका गुना करो कितना हो जाएगा आपका, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 7.2 भी लिखोगे चलेगा काम, है ना, 0.32 फीट में था, ये उत्तर चला जाएगा। डेसिमल के बाद जरूरी नहीं कि आप सारा चीज लिखो, ये ज्यादा लंबा जा रहा है कि
चलो चलिए अगला प्रश्न में, मेला जाते थे टहलने के लिए ना, बचपन अभी भी याद है ना, जब मेला जाते थे टहलने के लिए तो वहाँ पे देखते थे कि एक जो है ना गैस वाला गुब्बारा मिलता था जिस पे दिल बना हुआ था, है ना, और उसमें भी चुन के लेते थे कि कैरम लव लिखा हुआ है या फिर कैरम जो है ना, बात में आ रहा है ना, तो वही चुन के लेते थे और उस गुब्बारे को जो है ना मतलब ऐसे पकड़ते थे, ये ऊपर उड़ रहा होता है। कभी कभी तो क्या करते थे ना कि कोई दोस्त भी साथ में खरीदा है ना, साथ में भी खरीदा तो वो भी उड़ा रहा है और हम भी उड़ा रहे हैं, और काश यदि हमारे पास 2 गो है, हमारे पास 1 गो है तो बड़ी कष्ट होता था। और चुपके से की करते थे ओकर जो है ना मतलब धागा को ऐसे काट देते थे। जब धागा काट देते तो पता चलता कि कुछ गुब्बारा उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है। देखो गुब्बारा से एक प्रश्न है, क्वेश्चन है देख लो, कह रहा है कि यदि एक सड़क के 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से कह रहा है एक गुब्बारे का उन्नयन कोण क्रमशः कितना 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो भूतल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है। मतलब यहां पे देखो एक गुब्बारा उड़ रहा है इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से गुब्बारा उड़ रहा है, नहीं अच्छा लगता है, लो इस प्रकार से गुब्बारा उड़ रहा है ना, इस प्रकार से जब गुब्बारा उड़ रहा है और कह रहा है ये एक जगह से जो है ना, यानी एक जगह नहीं, यानी दो पत्थर है जिसके बीच, नहीं सड़क पे जाता है तो नहीं देखता है कि लिखल होता है कि यहां से लखीसराय इतना किलोमीटर, फिर जाते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद फिर लिखा हुआ होता है यहां से लखीसराय इतना किलोमीटर। वो जो पत्थर आता है उसी को हम बोलते हैं किलोमीटर पत्थर, है ना। तो कह रहा है कि यहां जब इसको देखा गया तो कह रहा है यहां से उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण एक अलग अलग है। इसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है, इसका उन्नयन कोण कह रहा है सर 30 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो कह रहा है इसकी हाइट क्या है, यानी यहां से यहां की हाइट बतानी है। तो सिंपली सिर्फ कहोगे कि सर ये तो ये अभी पढ़ा चुके, सर ये √3, तो सर ये 1, तो यहां से यहां कितना 3 हो जाएगा। तो कह रहा है ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस, तो कह रहा है कर्मिक किलोमीटर है ना, मतलब कर्मिक का मतलब ये दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होगा। तो यहां से यहां यदि 1 किलोमीटर लेते हैं तो यहां से यहां कितना कहेंगे सर 2 से डिवाइड करेंगे। कह रहा है इसकी हाइट बतानी है, बहुत आसान क्वेश्चन था यार, क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो आते हैं अगले प्रश्न में। देखो ध्वज वाला क्वेश्चन है, ये देख लेते, बहुत मजा आएगी थोड़ी सी। देखिए क्वेश्चन ध्वज वाला हम क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि भूमि पर किसी स्थान पर है ना, कह रहा है भूमि पर किसी स्थान पर मीनार है, कह रहा है इसके शीर्ष पर एक ध्वज का खंभा है। कह रहा है कि मीनार के तल से 9 मीटर की दूरी पर भूमि है ना, दूरी पर किसी बिंदु पर ध्वज के खंभे के शीर्ष और तल के कह रहा है कि उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कह रहा है ध्वज के खंभे की ऊंचाई, मतलब देखो ई मान लो कि ये हमारा जो है ना मीनार है और एकरा पर ऐसे करके खड़ा है और यहां पे एगो ध्वज से लहरा रहा है, क्लियर है ना। और यहां से कोई आदमी यहां बैठ के मूंगफली खा रहा है फील्ड में, तो वो देखता क्या है कि इसके जो ध्वज है ना, इसके पद का उन्नयन कोण और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण अलग अलग बन रहा है। और कह रहा है एगो 30 डिग्री बन रहा है और एगो 60 डिग्री बन रहा है। तो कहेंगे सर ये 30 डिग्री ये वाला होगा सर और 60 डिग्री ये वाला होगा। और यहां से यहां का लेंथ बता रहा है, यहां से यहां का लेंथ कह रहा है कि 9 मीटर है। कितना है 9 मीटर है। तो आपको बताना है कि यहां से यहां का लेंथ क्या होगा। तो तुरा पता है ना रे बुड़बक कि सर ई यदि √3 है, सर ये यदि 30 डिग्री है तो कहेंगे सर ये √3 होगा और ये आपका 1 होगा। नहीं गलती, यानी ई वाला 1 होगा ना, ई 1
और ई होगा √3। जब ये 60 है, जब ये 60 है तो कहेंगे सर यहां से यहां का लेंथ जो होगा सर वो √3 होगा, और यहां से यहां का लेंथ क्या होगा सर, तो यहां से यहां का लेंथ इसके अनुसार से 1 होगा। तो आपको पता है कि देखो ये वाला, देखो यहां ये छोटा वाला यहां से यहां का हाइट बताया, लेकिन बड़ा वाला यहां से यहां का हाइट है, तो ये तो अलग अलग है। लेकिन आप देखो कि दोनों, चाहे वो छोटा त्रिभुज लिए या फिर बड़ा त्रिभुज, दोनों में क्या कहेंगे सर, यहां से यहां का लेंथ 30 डिग्री में भी आया है और 60 डिग्री में यहां से यहां, और देखो 30 डिग्री में बोला यहां से यहां √3, लेकिन यहां पे देखो ये कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है। कभी अलग अलग नहीं हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है, तो इसको भी √3 बना लेते हैं भाई। तो जैसे इससे √3 बनाओ तो √3 से 3 से गुना करो तो इधर √3 से गुना हो जाएगा √3 से, जैसे √3 से गुना करो तो ये 3 हो जाएगा। कह रहा है कि यहां से यहां का लेंथ कितना, 9 है, तो यहां से यहां बताओ लेंथ कितना है, तो √3 है। आपसे पूछा गया यहां से यहां का लेंथ, तो वैसे यहां से यहां का लेंथ 3 है, यहां से यहां का लेंथ 1 है, यहां से यहां का लेंथ कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी उत्तर जो हो जाएगा इससे काटोगे आप तो 3 √3 टाइम्स यानी 6 √3 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी क्वेश्चन बहुत बताना है, थोड़ी सी क्वेश्चन आज रोकेंगे और कल की क्वेश्चन का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि कल क्वेश्चन वही बताने वाले हैं। वो झील वाला क्वेश्चन है ना, नदी वाला क्वेश्चन है कि आपके घर